स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। हम लोगों ने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर में वी हैव लर्न हाउ अ करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड एंड हाउ एंड व्हाट विल द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली कि जब कोई एक वायर होता है वो करंट कैरी कर रहा होता है तो उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि वो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अब वो मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये फाइंड करने के लिए हम लोगों ने मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल को देखा है। उसके बाद अब जैसे कोई एक वायर है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है, तो यदि आप उस वायर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो वो पहले से वो एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड तो है ही, और एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसा जो वो वायर प्रोड्यूस कर रही होगी। तो ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा ना, जब एक दूसरे से इंटरेक्ट होंगे तो कुछ एक रिजल्टेंट मूवमेंट दिखेगी। मीन्स कि जो वायर है जिसके वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है और एक जो मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे या रिपेल कर रहे होंगे, और ये मूवमेंट उस वायर में दिखेगी। यदि मैं अरेंजमेंट की बात करूँ इस रूल को समझने के लिए, इस लॉ को समझने के लिए कि कैसे ये फोर्स एक्सपीरियंस करता है, तो यदि आप ऐसे समझ लो कि मैंने दो मैग्नेट को ऐसे अरेंज किया है। ये मैग्नेट का बार मैग्नेट है, ये मैंने नॉर्थ पोल को यहाँ पे इंडिकेट किया और ये साउथ पोल को। एज यू नो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन आउट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड इंटर फ्रॉम द साउथ पोल, तो उसी को मैंने यहाँ पे शो किया है। और उसके बाद मैंने एक अरेंजमेंट किया कि आप इस तरीके से वायर को आपने ऐसे हैंग कर दिया है, वो फ्रीली मूव कर सकता है। और फिर उस वायर को आपने क्या किया है, एक सेल के थ्रू कनेक्ट किया है। कनेक्ट करने के बाद आप इसमें क्या करते हैं कि जैसे ही स्विच ऑन करते हैं तो एक इलेक्ट्रिक करंट इसमें फ्लो करता है। हमने पढ़ा कि मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही इसमें एक प्रोड्यूस होगा एंड देयर इज ऑल्सो अ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस बार मैग्नेट, सो दिस वायर विल फील अ फोर्स और इट फील अ मूवमेंट। इसमें एक चेंज आएगा। अब इसमें हमें ये देखना है ना कि वो चेंज का जो डायरेक्शन होगा, वो फोर्स जो होगा, एक्सपीरियंस फोर्स, व्हाट विल द डायरेक्शन ऑफ द एक्सपीरियंस फोर्स। दिस इज द मेन मोटो ये हमारे क्लास का है कि हाउ वी फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन और डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसी तरीके के एक और अरेंजमेंट की बात करें तो मान लेते हैं यहाँ पे हॉर्सशू शेप का एक मैग्नेट है। इस मैग्नेट में भी आपने उसी तरीके का एक अरेंजमेंट किया। एक वायर है जिसे हैंग करके आपने यहाँ पे रखा है और नीचे भी उसे फ्रीली मूव करने लायक एक आपने एक अरेंजमेंट दिया है। एंड यू हैव मेक अ सर्किट, आपने एक सर्किट बनाया एंड व्हेन यू स्विच ऑन द सर्किट देन दिस वायर फील अ फोर्स। ये वायर एक फोर्स फील करता है एंड ड्यू टू दिस फोर्स इट फील अ पुल और पुश इन एनी डायरेक्शन। उसमें एक मूवमेंट दिखता है। अब वो कैसे दिखता है इसको बताने के लिए ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को हम लोग इंट्रोड्यूस करें कि कैसे ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल होता है, वो हमें बता रहा होता है कि कैसे वो जो फोर्स का डायरेक्शन होगा, वो जो डायरेक्शन का होगा मोशन का, वो कैसे होगा। इसके लिए आपको करना क्या होता है कि अपने लेफ्ट हैंड के ये थ्री फिंगर्स, थंब को, फर्स्ट फिंगर को और मिडिल फिंगर को इस तरीके से अरेंज करना है कि दिस थ्री फिंगर्स आर इन द शेप ऑफ परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये सभी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। सी दिस मिडिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर एंड थंब आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यदि आप ऐसे पुट करते हो फिंगर्स को और इसमें ये जो मिडिल फिंगर हो रहा होता है वो शो कर रहा होता है करंट के डायरेक्शन को, ये इंडेक्स फिंगर शो कर रहा होता है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को, और ये वाला जो थंब है वो शो कर रहा होता है। आप इसे दो तरीके से बोल सकते हो। आप एक फोर्स भी बोल सकते हो कि फोर्स जो उस वायर पे हो रहा होगा किस डायरेक्शन में, और जिस डायरेक्शन में फोर्स हो रहा होगा वायर उसी डायरेक्शन में मूव कर रही होगी। ये वायर कोई भी हो सकता है, कंडक्टिंग मटेरियल भी हो सकता है। चलिए इस रूल को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन है, या फिर आप ऐसे कहो कि ये इलेक्ट्रिक करंट की यदि डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन ये, और मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ ऐसे है, नॉर्थ से साउथ की तरफ ऐसे है। तो ये जो फोर्स थंब किस तरफ इंडिकेट कर रहा है, थंब इंडिकेट कर रहा है इनसाइड द बोर्ड। तो इस वायर पे जो फोर्स लग रही होगी ना, जो यदि आपने ऐसा मैग्नेट रखा है तो इनवर्ड डायरेक्शन में वायर शिफ्ट हो जाएगा। ये उस पे लगने वाला फोर्स है, या कहें दिस इज द डायरेक्शन इन विच वायर विल मूव।
ये वही डायरेक्शन होगा जिसमें वायर मूव करेगी। अगर आप इसी लॉ को यहाँ पे अप्लाई करो तो यहाँ पे भी पता है आपको, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी। तो आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अकॉर्डिंग आपने अपने इंडेक्स फिंगर को ऐसे अरेंज कर लिया। अब ये मिडिल जो फिंगर है ये शो कर रहा है करंट के डायरेक्शन को, ठीक है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये करंट का डायरेक्शन। तब ये जो थंब का डायरेक्शन है वो इनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। मीन्स थंब इंडिकेट द फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर और द थंब इंडिकेट द डायरेक्शन इन विच वायर विल मूव। ये डायरेक्शन ऐसे शो कर रहा है। अब इसमें यदि आप, तो ये हमने देखा कि वो डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे। इसमें यदि आप एक चीज़ करते हो ना कि इस डायरेक्शन को, यदि करंट के डायरेक्शन को हम चेंज कर देते हैं तो ये जो वायर पे लगने वाला फोर्स है ना, या जो उसमें जो चेंज आ रहा है, वो अपने पोजीशन को जो चेंज कर रहा है वो चेंज भी बदल जाएगा। आपने अब क्या किया ना, करंट के डायरेक्शन को ऐसे कर दिया। मीन्स अब ये करंट फ्लो कर रही है जैसे जिस डायरेक्शन में पहले कर रही थी उसके अपोजिट डायरेक्शन में। मीन्स वो अब ऐसे हो गई है। तब इस कंडीशन में क्या होने वाला है, अप्लाई द सेम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब इसमें आपको करंट के डायरेक्शन को ऐसे शो करना है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे शो कर रहे हो। तब जो वायर पे लगने वाला फोर्स होगा ना, डैट विल इन द आउटवर्ड डायरेक्शन, ये आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा फ्रॉम आउट द बोर्ड। इस तरीके से इस वायर पे फोर्स लग रहा हो, मतलब ये अब मैग्नेट से बाहर की ओर ऐसे शिफ्ट होता हुआ दिखेगा। यहाँ पे यदि आप सेम रूल अप्लाई करो, करंट के डायरेक्शन को हमने चेंज कर दिया। आपने जब करंट के डायरेक्शन को चेंज कर दिया तब ये अब जो फोर्स फील कर रहा होगा ना, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो सेम होगी ऐसे, बट करंट की डायरेक्शन अब डाउनवर्ड हो गई है, तो फोर्स जो हो रहा होगा वो आउटवर्ड हो रहा होगा। ये तीन चीज़ों के बीच में ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल we provide the relation between electric current, magnetic field and the force experienced by a current carrying wire। ये तीन चीज़ों के बीच में रिलेशन को बता रहा होता है। आपने देखा कि when we change the direction of current then the force experienced by the current carrying wire will also change and same thing and one another thing। यदि आपने क्या किया ना, अरेंजमेंट कुछ भी हो, उसमें मैग्नेट्स के जो पोल थे उसे यदि आपने चेंज कर दिया, ये मैग्नेट का पोल था नॉर्थ साउथ, अब यदि मैंने इस मैग्नेट को ऐसे टर्न करके रख दिया, देन डायरेक्शन ऑफ द फोर्स विल ऑल्सो चेंज। यदि आपने मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को चेंज कर दिया या करंट के डायरेक्शन को चेंज कर दिया तो जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा था करंट कैरिंग वायर, दैट विल ऑल्सो चेंज। एंड द फोर्स इज ऑल्सो डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द करेंट। यदि आप करंट के स्ट्रेंथ को उसके, यहाँ पे आपने मान लो पहले 5 वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट किया सेल से, फिर आप वोल्टेज बढ़ाते जाते हो और जैसे जैसे ये करंट बढ़ता जाएगा ना, तो वायर जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा वो उतना ही ज़्यादा अमाउंट का फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। या फिर आप क्या करो, मैग्नेटिक फील्ड जो मैग्नेट्स था उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा दो, तो मैग्नेटिक फील्ड के बढ़ने से भी ये वायर जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा था, जो मोशन उसमें हो रहा था, वो भी इंक्रीज हो जाएगा। ये बेसिक रूल था फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, जिसे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के नाम से जाना जाता है। और ये आगे के जो हम लोग टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और मोटर जनरेटर, ये सारे चीज़, उसमें इसका डायरेक्ट यूज होगा, इसलिए मैंने इसे एक सेपरेट वीडियो के फॉर्म में समझाने की कोशिश की है। ओके स्टूडेंट्स, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।